नमस्ते। नॉलेज वाला बैक बेंचर में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अंकुश मन्याल इस चैनल के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। ए से लेके जेड तक लेके जाएंगे हम। सबसे पहले मैंने अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज हम टेम्परेचर का सब्जेक्ट करें। टेम्परेचर एक टॉपिक है, वो कवर करेंगे। टेम्परेचर इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है, मैंने इस वजह से भी टेम्परेचर लिया। अब गर्मी आ रही है, टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट में, रोल प्ले कैसे कर रहा है, बारिश कैसे आ रही है, हमारे एग्रीकल्चर में कैसे काम कर रहा है, आम का मौसम है, आम कैसे उग रहे हैं, आम कैसे इफेक्ट होते हैं इस गर्मी की वजह से। तो ये हम शुरू से चालू करेंगे, कॉन्सेप्ट लेके साइंस और ज्योग्राफी को साथ में लेके चलेंगे। सब मजेदार वीडियो बनाएंगे अच्छे से। चलो ठीक है। सबसे पहले हम अगर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, एक हीट एनर्जी होती है। हीट हीट क्या होता है? गर्म लगना। अब हीट से चालू करेंगे हम। अब हीट का क्या मतलब है कि हीट ना, कहीं भी ये हीट लिखा है तो हीट ना एक टाइप की एनर्जी है। एनर्जी, आपने एक लाइन सुनी होगी हमेशा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब बस यही है कि कोई भी एनर्जी होती है ना, वो कभी भी ना बनाई जा सकती, ना क्रिएट की जा सकती है, ना वो खत्म की जा सकती है। वो सिर्फ एक एक मोड से दूसरे मोड से ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि मोटर, आपके घर में मोटर चलती है। अब मोटर कैसे चलती है? तुम स्विच लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी से वो मोटर, पंखा घूमता है, पंखे की वजह से वो सक करता है पानी को और ऊपर लेके जाता है। ये कैसे हो गया? उस इलेक्ट्रिसिटी को उसने मैकेनिकल वर्क में काम किया। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही एनर्जी कन्वर्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। और वैसे ही एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है हीट। हीट जो है, हीट एक एनर्जी है। वो हीट एनर्जी कैसे आती है? कैसे हमारे पार्टिकल में हीट एनर्जी आती है, और कैसे पार्टिकल हीट एनर्जी जब लेते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और उस वजह से क्या इफेक्ट होता है, उस वजह से टेम्परेचर में कैसे इफेक्ट होता है, वो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। हीट क्या रहती है? हीट एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है, एक शक्ति है एक। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स ले लो, जब हीट एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं, जब भी पार्टिकल हीट एनर्जी के कांटेक्ट में आएंगे तो वो एनर्जी जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगी। उसमें समझो, एक एनर्जी दूसरे मीडियम में जा रही है, वो दूसरे मीडियम में जाके एनर्जी तो जा रही है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इतना बड़ा वर्ड यूज कर दिया, तोबा हो गया है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, जब भी किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उसमें एक मोशन वाली पावर आ जाती है, शक्तियां आ जाती है उसमें मोशन की। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोशन, जितनी ज्यादा होता उतना ज्यादा, जितनी कम होगी उतना कम 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 मोशन। वैसे ही है। अब हीट एनर्जी जो है वो कॉमनली जब पार्टिकल को दी जाती है, उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से उसमें मोशन आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्थिर नहीं रह पाता। जिसमें तभी आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तभी किसी किसी बंदे में कोई चीज ज्यादा हो जाए ना, तो उसका ना वो एक स्टेबिलिटी खो बैठता है अपनी। वैसी पार्टिकल की बात है। पार्टिकल में जब आपने हीट दी, हीट एनर्जी दी, वो हीट एनर्जी पार्टिकल में गई। पार्टिकल में जाने के बाद वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी होने में उस पार्टिकल में आ गई जान, शक्तियां, मूवमेंट की पावर आ गई। अब वो मूवमेंट करने लग गए। अब मूवमेंट जब पार्टिकल, अब तुम देखो कि एक भीड़ चल रही है, भीड़, भीड़ में अगर लोग सारे तब 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 करने लग गए, ऐसे एक दूसरे से टकराने लगे, सोचो कि बॉडी से जो उनकी गर्म हवाएं निकल रही है वो कितना ज्यादा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। आपने कभी इमेजिन किया होगा, जैसे आप सर्दी में, सर्दी की बात करते हैं, अभी अभी सर्दियां गई हैं, सर्दी में अगर एक बेड पे 3 4 5 लोग इकट्ठे सो रहे हैं तो तुम देखना, तो उसमें ना वो वार्म वार्म रहता है हमेशा। लेकिन अगर अकेला बंदा एक बेड पे सो रहा है, उसी बेड पे, तो उसको ठंड क्यों लगती है ज्यादा? क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी नहीं है ज्यादा। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये सिंपल सी बात। तो इस माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि हीट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, हीट एनर्जी जितनी कम होगी टेम्परेचर उतना कम होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी टेम्परेचर की मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो हीट
एनर्जी है। हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए एक तरीका है उसका ट्रांसफर होने का, ऐसे नहीं कि कुछ भी चला जाता है। और वो 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके कौन से हैं मैं लिखना चाहूंगा। पहला तरीका है कंडक्शन, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है ये, लेकिन ऐसे चुटकियों में समझ आएगा। सेकंड है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और तीसरा है रेडिएशन। अब तुम बोलोगे सर ये तो 2 ब्लैक में लिख दिया और एक रेड में लिख दिया, ये क्या सिस्टम है? पक्का कुछ सिस्टम तो होगा, ऐसे तो नहीं लिखूंगा मैं कोई चीज। चलो इसको बाद में करते हैं। अब ये देखो कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक ऐसी चीज है, ये मैं सब ये चीजें हैं वो हीट ट्रांसफर के माध्यम है, कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। कंडक्शन क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल लेके चलते हैं हम। कंडक्टर है, कंडक्टर, कंडक्टर क्या, कौन सा कंडक्टर बोल रहा हूँ? बस वाला कंडक्टर बोल रहा हूँ जो आ रहा आंपला 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 ऐसे चीजें जैसे चलती रहती है, दिल्ली में चलती रहती है, कुछ बोलते कंडक्टर बोलते रहते हैं। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर अपनी सवारियों को साथ लेके चलता है, उनके साथ जुड़ के चलता है ना साथ में। कंडक्टर ऐसा तो नहीं है कि सवारियों को कहीं बाहर छोड़ के और बस को ऐसे खाली लेके जाता है, ऐसा नहीं होता ना। वो बस में बिठा के कंडक्टर उनके साथ चलता है, फिर पैसे टिकट काटता है। तो वैसे ही हम कंडक्शन, कंडक्शन तुम ऐसे ही याद रखने के लिए कि कंडक्शन एक सा आपका कंडक्टर है। कंडक्टर जैसे आपने कभी सुना होगा कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कभी वर्ड सुना होगा। तो हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं तब कंडक्टर यूज करते हैं वर्ड। क्यों करते हैं कंडक्टर यूज? क्योंकि कंडक्शन का मतलब ही होता है, कंडक्शन का मतलब होता है कि एक चीज से दूसरी चीज में जब कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, वो ट्रांसफर तभी होगी जब वो दोनों कांटेक्ट में होंगे, चिपके होंगे। अगर दूर दूर होंगे तो वो कंडक्शन नहीं कहलाया जाएगा, वो कुछ और कहलाया जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन कंडक्शन होता है कि जब दो पार्टिकल्स एक साथ दोनों कांटेक्ट में है, दोनों टच में है, तो उनमें कुछ चीज ट्रांसफर हो रहा है, वो कंडक्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, अब तुम मेरे को ये बताओ कि बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अब तुम किसी वायर को काट दोगे, क्या तुम्हारा वो चार्जर, चार्जर की वायर फिर भी चार्ज करती रहेगी? क्या नहीं करती रहेगी ना। तभी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो टच में रहेगी। जब तक वायर वायर जुड़ी जुड़ी रहेगी तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी, जब वो कट जाएगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर पाएगी। तभी कंडक्शन का मतलब जब भी टच हो पाए। अब टच का क्या और मतलब और एलिबरेट करने की कोशिश करूंगा, और आसान करने की कोशिश करूंगा। जैसे गैस पर पतीला चढ़ाया आपने, गैस पर पतीला पर चढ़ाया, अब वो गैस की जो फ्लेम निकल रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है पतीले के साथ। अब वो आग जो पतीले को गर्म कर रही है डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्टर अपनी सवारी को हमेशा साथ लेके चलता है, तभी साथ जो है वो साथ अग्नि, आग का और पतीले का साथ रहना चाहिए, तभी वो कंडक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, ये कंडक्शन सिंपल सा हो गया। और कंडक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो कंडक्शन मेनली जो होता है वो सॉलिड्स मीडियम में होता है। ठीक है, सॉलिड मीडियम में नहीं, जैसे कंडक्शन जो मैक्सिमम होता है वो सॉलिड सॉलिड में होता है। एक एक चीज से दूसरी चीज में अगर ट्रांसफर करना है कंडक्शन के थ्रू तो सॉलिड में करना होगा। जैसे गैस से पतीले में जा रही है, कंडक्शन हो गया। जैसे आपने कभी बार देखा होगा कि आप पतीले में आग लग रही है, आप कुछ सब्जी बना रहे हो तो उसके बीच में कड़छी लगी रह जाती है। अब वो कड़छी लगी रह जाती है, कड़छी भी गर्म हो जाती है। कड़छी कैसे गर्म हो जाती है? वो कड़छी जो गर्म होती है वो कंडक्शन की वजह से होती है। साथ लेके चल रहे हैं, कड़छी साथ में रखी और गर्म होगी, साथ में लेके चल रहे हैं तो कंडक्शन की वजह से गर्म हो गया। अब पहला कॉन्सेप्ट हो गया कंडक्शन। और कंडक्शन मेनली सॉलिड्स के, सॉलिड जो होते हैं, जो पक्की पक्की चीजें होती है, पतीले पतीले की बात कर रहा हूँ। अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन कन्वीनियंट सोर्स है एक हिसाब का, ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कन्वेक्शन है वो ज्यादा फ्लूइड्स और गैस में ये कन्वेक्शन होता है। इसमें ये एक हीट ट्रांसफर का माध्यम है जो फ्लूइड्स और गैस में होता है। अब कन्वेक्शन क्या होता है? अब कन्वेक्शन होता है कि जैसे हमने एक पतीला लिया, पतीले में पानी भर दिया, अब वो पानी ठंडा है, समझ लो पानी ठंडा है वो। अब हमने गैस चलाई, गैस की वजह से उसमें वो जो हीट थी वो हीट पतीले में ट्रांसफर हो रही है। वो जो हीट जो पतीले में ट्रांसफर हुई है वहां तक हुआ कंडक्शन। अब जो है
पानी है, पानी के तुम लगा लो ये 3 लेयर है, 1 2 3 लेयर है, ठीक है। अब वो 3 लेयरें जो होगी वो धीरे धीरे पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक एक करके गर्म होगी वो नीचे से। अब वो जो एक लेयर से दूसरी लेयर तक हीट पहुंच रही है, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर तक हीट पहुंच रही है, वो किसके थ्रू पहुंच रही है? कन्वेक्शन से। अब कन्वेक्शन से कैसे पहुंच रही है? नीचे हीट मिल रही है। अब तुम देखना, जो पतीला जिस पानी है, नीचे ना हीट मिल रही पानी को, जिसको पानी को हीट मिलती जाएगी ना, वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर आते जाएंगे। और जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी ज्यादा हैवी रहेगा, वो नीचे आता रहेगा, जिसकी वजह से ऐसे सर्कुलेशन होती जाएगी, इस तरीके से ऐसे सर्कुलेशन होती जाएगी। ठंडा पानी जो है वो नीचे आता जाएगा, और जो गर्म पानी है वो ऊपर आता जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं कन्वेक्शन का। और कन्वेक्शन मेनली फ्लूइड्स और गैसेस में होता है, कन्वेक्शन, ठीक है। अब जो कन्वेक्शन की हमने देखा कि कैसे उस वजह से, कन्वेक्शन की वजह से पूरा पानी गर्म हो जाता है। जैसे कभी बार ना, अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं, जैसे कभी बार रॉड होते हैं ना, रॉड पानी गर्म करने वाली, अगर तुम पानी में रखोगे ना और पूरा डुबो के नहीं रखोगे, अगर आधा ही डुबोगे तुम, आधा डुबोगे तो वो उतनी लेयर तक ही गर्म करेगा, या उससे ऊपर ऊपर तक गर्म करेगा जहां जहां तक रॉड का कांटेक्ट है, नीचे पानी ठंडा रह जाएगा। तभी सर्दियों में जब रॉड लगाते हैं तो रॉड पूरी नीचे एंड बॉटम तक लेके जाते हैं, ताकि पानी नीचे से गर्म होना चालू हो जाए और ऊपर तक जाए, ठीक है। ये कन्वेक्शन का हो गया। अगर हम और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कन्वेक्शन पे रिलेटेड, तो हम जाए एसी पे। अब एसी है, जब भी तुमने देखा कि ऐसे विंडो एसी जो लगे होते हैं, विंडो एसी ऊपर क्यों लगे जाते हैं, या स्प्लिट एसी ऊपर क्यों लगाया जाता है, नीचे क्यों नहीं लगाया जाता एसी? क्यों? क्योंकि वो जो ठंडी गैस होती है ना, ठंडी हवा होती है, वो हमेशा नीचे को दबी रहती है, नीचे को आएगी। जब तुम ऊपर एसी लगाओगे, ऊपर एसी लगाओगे, ऊपर एसी लगाने की वजह से जो हवा, ठंडी हवा होगी, वो नीचे को जाएगी। फिर जब वो नीचे को जाएगी तो सोचो, देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर कर दिया उसने, पूरा रूम ठंडा हो रहा है ना उस वजह से। अगर वही एसी नीचे लगा होता तो वो जो गैस, जो हवा है, वो तो नीचे रहती, ऊपर जाती ही नहीं, जिसकी वजह से पूरा कमरा ठंडा नहीं होता। तभी एसी ऊपर लगाए जाते हैं। और कोई बंदे अगर नीचे एसी लगा भी लें तो उनको वो थोड़ा सा साइंटिफिकली गलत होगा, तो भी उनको कमरा इतना अच्छे से ठंडा नहीं हो पाता है। तभी ये कन्वेक्शन का, क्योंकि ये सब कन्वेक्शन पे रिलेटेड है सारी चीजें। अब रेडिएशन क्या होता है? अब रेडिएशन को लाल मैंने इसलिए किया क्योंकि रेडिएशन ही कॉन्सेप्ट है जो हम लेके अभी चलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर में जब हम ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो रेडिएशन, जो एक लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होती है, वो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन होती है कोई भी ऐसा सोर्स, आग सोर्स है, एक तो मैंने बताया उसके ऊपर पतीला चढ़ा है, पतीले के बीच में पानी है। अब जो आग का पतीले के साथ कांटेक्ट है वो कंडक्शन, पतीले का जो पानी को गर्म करने का वो कन्वेक्शन। अब वो जो आग है, आग एक आगे भी, अब तुम पतीले के साइड पे ऐसे देखना, आग लगती है, ठंड, वो गर्मी लगती है वहां से, क्यों लगती है? वो रेडिएशन की वजह से, वो होता है रेडिएशन कॉन्सेप्ट। अब रेडिएशन भी दो टाइप की होती है, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब वो हम समझेंगे धीरे धीरे। समझ आ गया ना कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है? जैसे कि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, अब रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन, मैंने आपको बताया कि रेडिएशन ऐसा होता है, एक सेकंड, रेडिएशन, रेडिएशन मैंने आपको बताया था कि जैसे आग लगी है, उसके ऊपर पतीला है, पतीले के बीच में पानी है, आग लगी है, आग और पतीले का जो कांटेक्ट है वो कंडक्शन है। अब वो कंडक्शन जो है वो पतीले और पानी के बीच में जो है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और अगर हाथ तुम बाहर रखो, अगर पतीले के मतलब बाहर तुमने रखा है आग से, वो आग वहां पे भी फील हो रहा है तुम्हें, बिना टच किए, और आगे पीछे भी तुम्हें फील हो रहा है, उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। अब रेडिएशन, रेडिएशन दो टाइप की होती है। जैसे एक होता है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, और सेकंड होता है लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या हो रहा है? अब अगर हम रेडिएशन की बात करें, हमारे साइंटिस्ट ने बोला है कि कोई भी पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल का ना दो टाइप का मूवमेंट होता है। एक होता है पार्टिकल का मूवमेंट होता है, एक पार्टिकल होता है स्ट्रेट लाइन में सीधा फॉलो करता है, सीधा सीधा मोशन करता है, और एक करता है वेव की फॉर्म में। ये दो टाइप ऑफ मोशन है जो पार्टिकल के मोशन है। अब इसमें हम ऑब्वियसली वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेव के पार्टिकल को देख के पढ़ेंगे हम, क्योंकि इतना साइंटिफिकली नहीं जाएंगे, हम ज्योग्राफी पे चिपके रहेंगे जितना हो सके। अब लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव में क्या फर्क होता है, क्या चीजें रहती हैं इसमें? इसमें सिर्फ वेवलेंथ का खेल होता है। वेवलेंथ भी आपने वर्ड सुना होगा बड़ी बार। अब वेवलेंथ क्या चीज रहती है? अब जैसे तुम लगा लो एक वेव, ऐसे वेव्स है ना, अच्छी लग रही है ना, ये वेव्स, और एक वेव है ऐसे छोटी, ठीक है। ये जो ऊपर है ना, ऊपर पहाड़ जो जा रहा है ऊपर,
इसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। और जो नीचे को जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। ये चीजें होती है, ये ऐसे जस्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, क्रस्ट एंड ट्रफ होता है। एक वेवलेंथ क्या होता है, इस एक पहाड़ी से लेके दूसरी पहाड़ी तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, अब ये जो वेवलेंथ है, अब कभी भी तुम देखो, जिस पार्टिकल में ज्यादा जान होगी, जिस भी पार्टिकल में ज्यादा जान होगी, वो क्या ऐसे 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 से चलेगा, वो यहाँ ऐसे ऐसे चलेगा तेज तेज। कौन होगा, सोच के देखो, खुद तो दिमाग चलता ही होगा थोड़ा सा। वैसे देखो, जो पार्टिकल में ज्यादा जान होगी ना, वो छोटे से एरिया में ना ज्यादा वेव बनाएगा, और जिस जिस पार्टिकल में एनर्जी कम होगी, वो इतने से एरिया में एक दो वेव बनाएगा। तो इससे सीधा पता लग रहा है कि जो भी शॉर्ट वेव होगी, शॉर्ट वेव का मतलब है कि जिसकी वेव लेंथ कम हो। सीधा शॉर्ट वेव का मतलब जिसका वेव की ही लेंथ कम हो। अब वेव की लेंथ किसकी कम है, नीचे वाले पॉइंट की या ऊपर वाले पॉइंट की? किसकी वेवलेंथ की लेंथ कम है? ये लेंथ है, लेंथ बताया दो पहाड़ी का डिस्टेंस। अब दो पहाड़ी का, इसकी वेवलेंथ कम है, जिस वजह से ये क्या हुआ, शॉर्ट वेव हुआ। अब इस पहाड़ी का लेंथ ज्यादा है तो ये लॉन्ग वेव हुआ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का। अब हम ज्योग्राफी में लेके चल रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से कि जो सूरज की रोशनी आ रही है वो शॉर्ट वेव है लॉन्ग वेव है? बताओ, सोचो तुम मेरे को। और एक जो धरती से रेडिएट हो रही है वापस, जो सन की हीट जैसे धरती पर आ रही है, धरती भी तो रेडिएट कर रही है वापस। अब वो जो वापस रेडिएट कर रही है वो लॉन्ग वेव है कि शॉर्ट वेव? ये सोचने वाला है, और यही हम सीखेंगे। अब देखो क्या रहता है, अब हम जाएंगे पहले शॉर्ट वेव पे। शॉर्ट वेव हमने बताया कि जिसका शॉर्ट वेव मतलब जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, छोटा वेवलेंथ होगा। जिसका छोटा वेवलेंथ होगा उसमें पावर मतलब ज्यादा है। अब छोटे वेवलेंथ वाला कैसे होगा, ये होगा छोटे वेवलेंथ वाला ऐसे, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, इतना वेवलेंथ है। और जो बड़ा वाला, जैसे मैंने बताया कि ये वेवलेंथ है, तो इसका ज्यादा वेवलेंथ है। इससे ये भी पता चलता है कि जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसमें पावर ज्यादा होगी, और जिसमें वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी पावर कम होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे ढीले 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 सुस्ती की तरह चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। ठीक है, अब जो सन से आ रही है हमारी रेडिएशन, वो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है। सोलर सन तो एक सोर्स है सारी चीज का। अब सन से क्या रहता है, हमारी जो रेडिएशन आती है ना वो बहुत ज्यादा तेज आती है, बहुत ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ जो होती है वो बड़ी छोटी वेवलेंथ होती है उसकी, क्योंकि उसमें पावर ही इतनी होती है। तो हमारी जो सन है, ये सन है हमारा, ये हमारी धरती है तो नहीं है, बना रहा हूं सिर्फ, ये सन है। अब सन में सन की जो एक रेडिएशन आएगी यहां से, अब यहां से रेडिएशन ही आ सकती है, कंडक्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर ये चिपक गया धरती के साथ तो कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, और कन्वेक्शन तो हो नहीं सकता। बोलो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सन और धरती के बीच में कौन सा ऐसा फ्लूइड है, कौन सा ऐसा एयर है कुछ चीज नहीं। अगर एयर होती तो हम बाहर भी जी पाते, नहीं है ना। तभी एक रेडिएशन ही ऐसा है जो सारों को चीर के पहुंच सकता है। इसको लिए वो मीडियम इतना नहीं चाहिए चीजों के लिए। अब देखो, अब ये जो रेडिएशन है, अब सूरज से जो रेडिएशन आई, अब हम रेडिएशन तक, ये तो पता लग गया हमें कि रेडिएशन है। अब कौन सा रेडिएशन है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है? सन एक सोर्स है जो सीधा डायरेक्ट सनलाइट, इसके बहुत ज्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी कम होगी। कम वेवलेंथ होगी, पावर ज्यादा होगी, जिस वजह से इसको क्या कहलाएंगे हम फिर, शॉर्ट वेव। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सन बहुत बड़ा है तो उसके फिर लॉन्ग ही होगा, हमेशा लॉन्ग नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चलता ही ऐसा है। शॉर्ट वेव, वेव शॉर्ट, कौन सा वेव शॉर्ट होगा, जिसमें पावर ज्यादा होगी। पावर किसमें ज्यादा होगी, जो एक बड़े से पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये पता लग गया। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है। ठीक है, अब शॉर्ट वेव रेडिएशन, अब जो धरती है, धरती की जितनी कैपेसिटी है उतनी उसने उतनी शॉर्ट वेव ली, उतना अपने आप को हीट किया। अब जितना हीट हो गया, अब उससे ज्यादा वो ले नहीं सकता, अब वो वापस बाहर को फेंकेगा। अब वो बाहर को जो हीट फेंकेगी, वो जो हीट होगी वो कौन सी होगी, शॉर्ट होगी लॉन्ग होगी? बताओ मेरे को, खुद कुछ सोच लो कि कोई चीज तुम्हारे पास मेन सोर्स से तुम्हारे पास आ रही है बड़ी तेजी से,
और तुम जब उसको रिपेल बैक कर रहे हो, जब उसको तुम वापस दे रहे हो कंज्यूम करके, तो क्या उसमें उतनी पावर रहेगी? नहीं रहेगी, उसमें पावर कम हो जाएगी। जिस वजह से ये जो पावर है जब कम होगी और ये रेडिएशन जब वापस जाएगी तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव अब कहां से आ रहा है? लैंड से आ रहा है। लैंड को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इसका नाम क्या होता है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो वर्ड का पूरा मतलब समझ आ गया। लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव है क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी कम है सूरज से। तो टेरेस्ट्रियल लैंड से आ रही है, और रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब समझा चुका हूं। अब ये जो सन से आ रही है शॉर्ट वेव, इसका भी तो कोई नाम होगा। क्या नाम होगा? इसका नाम है आ रही है ना, आ रही है तो क्या है? इनकमिंग। इनकमिंग कॉल पता है ना? आउट गोइंग और इनकमिंग कॉल। इनकमिंग तो आती होगी आपको अपनी गर्लफ्रेंड की, चलो जो भी है। इनकमिंग कहां से आ रही है? सोलर से। सोलर ही बोलते हैं ना सन को हम। और रेडिएशन सिंपल से नाम है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। इन का, इनकमिंग का इन आ गया, सोल का ए आ गया, रेडिएशन का एशन आ गया। समझ आया इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये दो होगी। कितनी इजीली है, वर्ड कितना बड़ा बड़ा वर्ड था और नॉर्मल आ गई। सन से जो एनर्जी आती है, आ रही है तो इनकमिंग है, सोलर से आ रही है तो वो रेडिएशन है, तो इंसोलेशन हो गया। अब जो धरती वापस दे रही है उसमें इतनी ज्यादा जान बची नहीं है, जिस वजह से लॉन्ग वेव बन गया। लॉन्ग वेव बन गया तो कहां से आ रहा है? टेरेस्ट्रियल, धरती से आ रहा है, रेडिएशन हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए बिल्कुल, इंसोलेशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इंसोलेशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं हमारे टेम्परेचर, हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।